निखिलाकार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कहाँ तक हुआ था? 8वें अध्याय का सुजाता। दीदी मैं कल नहीं थी दीदी। कल तो इधर हुआ ही नहीं था, कल तो हाँ। छुट्टी किए थे। 18 पूरा हुआ था। हाँ, जी 19वां भी हो गया था, आधा हुआ। चलो पढ़ रहे हैं 19वां, 8 अध्याय का 19वां श्लोक। हे पार्थ, वह यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो कर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग अलग है और न बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा के वे ही रहते हैं। कितने ही प्रलय, महाप्रलय, सर्ग, महासर्ग क्यों न हो जाए, जीवात्मा स्वयं वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना पड़ता है, ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है, उसे जन्म मरण के चक्र में नहीं जाना पड़ता। और उसे जन्म मरण के चक्र में प्रकृति के परवश है तो जाना पड़ता है। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भगवान रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान
भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उससे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न हो होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। 19 और 20 हुआ। अभी 18वां, कल भगवान ने क्या बोला था? संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। 18वां श्लोक, एक श्लोक बैक पीछे जा रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि कनेक्टेड है। तो उस दिन खिला था ना कि ब्रह्मा का एक दिन एक रात चतुर्वर्गीय, माना 4 जो युग हैं, त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग, ये 4 युग मिल के ब्रह्मा का एक दिन एक रात, ब्रह्मा का, विष्णु का और महेश का, ये तीनों का एक दिन रात होता है। तो भगवान ने आगे फिर बोला कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में, फिर जब ब्रह्मा का दिन, ये चक्र, एक तो 4 युग, एक दिन इज इक्वल टू 4 युग। फिर भगवान ने आगे बोला कि व्यक्त और अव्यक्त की बात। 18वां श्लोक में व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त माना जो अभी दिख रहा है, पर कहाँ जा रहा है? अव्यक्त में। जैसे आप हम सब व्यक्त, जो भी दिख रहा है इन आंखों से, जिसका एहसास है, वो है व्यक्त, पर वो व्यक्त कहाँ जा रहा है? अव्यक्त में, प्रतिपल। अव्यक्त माना एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नाम गुम हो जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, नाम भी गुम हो जाएगा, जो ये चेहरा है ये भी बदल जाएगा। तो ये व्यक्त से अव्यक्त की ओर सफर, यात्रा अभी सबकी चालू है, सब उसी यात्रा में हैं। तो ब्रह्मा के दिन आरंभ काल में अव्यक्त, अभी ये चक्र चलता ही रहता है, व्यक्त से अव्यक्त, फिर अव्यक्त से व्यक्त। जैसे दिन के बाद रात, फिर रात कितनी भी लंबी होगी, आखिर तो फिर सुबह होगा। अव्यक्त में फिर जितने टाइम, फिर व्यक्त में आना। तो ये व्यक्त और अव्यक्त। तो भगवान ने बोला ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त, ब्रह्मा का दिन, दिन जब होता है, हाँ, पर उसके आरंभ काल में, दिन के आरंभ में, उसके होने के पहले क्या था? अव्यक्त भाव, माना रात थी, रात के बाद दिन, तो रात माना अव्यक्त, ब्रह्मा का आरंभ का काल। फिर आरंभ का काल बीत गया, फिर धीरे धीरे अव्यक्त से फिर वो व्यक्त में आता है। तो ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से। फिर ये संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, फिर विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, फिर ये चक्र, संहार के बाद फिर जन्म। तो ये चक्र आदि से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ का, जन्म कैसे बोला दीदी? हाँ, संहार के बाद जन्म होता है? और क्या, एक बार संहार हो गया, फिर तो नई हाँ। सुबह है ना, रात हो गई, फिर नई सुबह तो आनी है ना। अच्छा। तो एक बार संहार हो गया, मन मृत्यु के पश्चात, फिर कहाँ है? अंतकाल में ये मन जहाँ रहेगा, अगला जन्म वहां पर है, ये तो पक्की बात है हाँ, ना। वो वासना का जन्म है ना वो तो। तो वासना का जन्म, तो वासना किस रूप में जन्म लेती है? मतलब जहाँ हमारी आसक्ति है, वासना है, वो उसी पे जन्म होता है ना। हाँ, तो अगर वासना हम का भगवान जन्म को हम बोले तो वासना भी कोई रूप धर के लेके आती है ना। हाँ, वो तो है। हाँ, तो फिर वो हाँ, जन्म फिर वही हो गया ना, शक्ति जैसे पावर तो है। जितना अभ्यास जारी रहेगा तो भगवान से जुड़े रहेंगे। हाँ, तो वही है ना, अव्यक्त से फिर व्यक्त में। हाँ, तो यही है ना, व्यक्त, रात जितनी लंबी होएगी फिर सुबह होएगी,
तो अव्यक्त फिर सपोज कुछ है भाव, तो कुछ टाइम फिर रिलैक्स है, आराम है, फिर व्यक्त में आना पड़ता है। और ये लाइफ और भर फिर के से रिलैक्स में रहने का अभ्यास करते हैं तो ऐसे लगता है कि बस है ही भगवान, भगवान तू ही है। हाँ, अच्छी बात है, ये पुरुषार्थ है। पर व्यक्त से अव्यक्त की ओर हर सब लोग अभी, सबकी यात्रा व्यक्त से अव्यक्त, अभी हम सब हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे अव्यक्त में। तो ये अव्यक्त की यात्रा सबकी चालू है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नाम भी गुम हो जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। फिर सतगुरु बोलते हैं मेरी आवाज अभी से सुन ले, मेरी आवाज को अपनी पहचान बना ले। ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। फिर व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त, ये चक्र चलता आ रहा है, चलता रहेगा। अंतकाल में जहाँ थॉट दूसरा जन्म, वहां पक्की बात है। फिर वहां कितना टाइम रहेगा, ये फिर लाइफ भर के जितने कर्म होते हैं उनके भावों पर डिपेंड करता है। कि थोड़े में ही भगवान चक्र पूरा करवा देता है 84 का, फिर वो उसकी किस्मत वो जाने। पर इसमें टोटल बातें हैं हमारे पुरुषार्थ की। भगवान के भाव में कितना रिलैक्स में है, वो भाव है। और उस दिन भी चला था, हम अपना जो टाइम है वो खुद ही बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? भगवान ने क्या बोला कि जब भोग और संग्रह की आसक्ति, तो भोग और संग्रह की आसक्ति ही जन्म मरण का कारण, जन्म मरण का कारण क्या है? भोग और संग्रह की आसक्ति। ये भोगूं भोगूं भोगूं। तो भगवान बोला आज अगर कोई भाव बनाएगा, कोई भी संकल्प करेगा, तो संकल्प जरूर पूरा होएगा, भले ही 4 जन्म लेना पड़े। तो वो जो संकल्प हम करते हैं, तो ये संकल्प करना माना अपनी जो लाइफ का टाइम है वो पाण हम बढ़ा देते हैं। लाइफ का टाइम बोलो या 84 का चक्कर बोलो, ये बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमारे इस ब्रह्म ज्ञान में संकल्प करने की मना है कि कोई भी संकल्प नहीं करो। संसार में कितना संकल्प होता है, बेटे की सगाई होएगी तो ऐसा ऐसा कराऊंगी, पाठ कराऊंगी, पूजा कराऊंगी, हवन कराऊंगी, ये दूंगी वो दूंगी। भगवान ने बोला वो जन्म लिया है, उसका हिसाब किताब होगा, तो उसकी सगाई भी होएगी, शादी भी होएगी, उसके बच्चे भी होंगे। पर तू ये संकल्प जो करके उसको क्या कर रही है? अपने आप को ही बांध रही है, अपना ही 84 का चक्कर बढ़ा रही है। तो ये भोग और संग्रह की आसक्ति जन्म मरण का कारण है। जितना जितना भोग और संग्रह की आसक्ति है, उतना उतना 84 का चक्र हमारा बढ़ते ही जाएगा। काल की अवधि वो बढ़ते ही जाएगी, बस उसका विस्तारा होएगा, वो कम नहीं होएगी। पर हम विस्तारा कर रहे हैं अपना ही, ये फालतू थॉट सोच के, संकल्प करके। आगे 19वां, हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर फिर किसके वश में है? प्रकृति के परवश हुआ, अपने नहीं, प्रकृति के परवश। और ये थॉट, संकल्प, विकल्प, ये भी किसके परवश करते हैं? प्रकृति के परवश होकर संकल्प, विकल्प, थॉट ये सब करते हैं। तो ये परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है। फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है तो ये जन्म लेता है। क्यों? अपने ही संकल्प को पानी देने के लिए। योग वशिष्ठ में भगवान राम ने इतने क्वेश्चन किए भगवान अपने गुरु वशिष्ठ से,
गुरु वशिष्ठ से, भगवान गुरु से। तो हर बात का जवाब योग वशिष्ठ ने क्या दिया भगवान राम को? हे राम जी, जगत बना नहीं है, ये जो जगत है ये बना नहीं है। तब राम ने कहा, भगवान गुरु ये तो हमको सब दिखता है, आप बोल रहे हो बना ही नहीं है, पर हमको तो दिख रहा है ना, राज है, पाट है, राज के लोग हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, सब दिखता है। बाहर मुक्ता में भी, अंतर मुक्ता में भी। तो गुरु ने क्या जवाब दिया? ये जो भी तेरे सामने तेरे को दिख रहा है, जो भी लीला तेरे सामने आ रही है, ये सब तेरे अपने ही संकल्प विकल्प हैं। तूने कभी किया था, वो तेरे सामने किसी न किसी रूप में तेरे पास आ रहे हैं, वरना जगत तो बना नहीं है। पर ये जो भी दिख रहा है तेरे संकल्प विकल्प के आधार पर। वही भाव इधर है, हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ। प्रकृति मन के संकल्प विकल्प के वश में हुआ। मन के कहने पर चलता है, अपनी जो है विवेक, जो आत्मा की आवाज, उसको नहीं सुनता है, समझता है। तो प्रकृति के परवश, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, धन की प्रकृति, बाहर की प्रकृति। तो प्रकृति के परश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकृति के परवश है। तो उसने जो भी संकल्प किया है, वो संकल्प विकल्प उसके सामने आएंगे ही आएंगे, और वो जन्म लेगा। तो ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। ब्रह्मा माना ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, इधर ब्रह्म। तो ब्रह्म के भाव से उत्पन्न होता है और ब्रह्म के भाव में लीन होता है। भाव में माना उसके ताकत में, उसकी नजर में बोलो, उसकी सत्ता में बोलो, तो ये ब्रह्म। बदलने, व्याख्या, बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग अलग है और न बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग अलग है। ये जो भी बदलने वाला है शरीर, और शरीर के साथ जो भी कनेक्टेड है, जैसे इसके पहले भगवान ने बोला प्रकृति के परवश, तो प्रकृति में फिर तन की प्रकृति, मन की प्रकृति, धन की प्रकृति, ये तीनों प्रकृतियां आ जाती हैं। तो ये तीनों प्रकृतियों के परवश माना उनके वश में होके, तो भगवान ने इसी श्लोक को बोला कि बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग अलग है। उस दिन भी चला था ना कि सब विभाग अलग अलग हैं, कार्य, कार्य का क्षेत्र और कार्य का फल सबका अलग अलग है। रात को चोरी करके आओगे और सुबह मंदिर टिकाणे में जाके दान करके आओगे, सत्कर्म करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रात को जो चोरी किया उससे छूट गए। चोरी का फल चोरी है, सत्कर्म का फल सत्कर्म में जाएगा। तो सबके विभाग अलग अलग हैं। ऐसे ही भगवान ने इधर उसी भाव को इस रूप में बोला कि बदलने वाले शरीर, ये जो शरीर बदलने वाला है इसका विभाग अलग है, और जो न बदलने वाली आत्मा, आत्मा परमात्मा, इसका एक अलग विभाग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा के वे रहते हैं। शरीर तो नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, पर आत्मा जो है सो है।
वो शक्ति है, पावर है, बस उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कितने ही प्रलय, महाप्रलय, सर्ग, महासर्ग क्यों न हो जाए, कितने भी प्रलय, महाप्रलय हो जाए, सर्ग, महासर्ग, वरना प्रकृति पूरी खलास भी हो जाए, तो भी आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। कितने भी प्रलय, महाप्रलय और सर्ग, महासर्ग क्यों न हो जाए, जीवात्मा स्वयं वहीं का वहीं रहता है। जो जीव आत्मा है, शक्ति, पावर, जीव में आत्मा, वो ज्यों का त्यों सदाई भरपूर रहता है। ज्यों का त्यों वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, इसीलिए भगवान ने बोला देश, कोई भी देश, भारत देश, अमेरिका, लंदन, जापान, कोई भी देश, कोई भी देश, काल, कोई भी काल, कोई भी काल, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, एनी, कोई भी समय, देश, काल, वस्तु, वस्तु आ गई जड़ में, व्यक्ति, व्यक्ति आ गया चेतन में, तो जड़, चेतन, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, क्रिया किसकी, जड़ की, अवस्था, जड़ की भी अवस्था और चेतन की भी अवस्था, दोनों की अवस्थाएं चेंज होती हैं, बदलती रहती हैं। अवस्था, परिस्थिति, आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है। ये अभी है, अभी नहीं, इसका अनुभव सबको होता है, सबको होता है ना। देश का अनुभव, काल का अनुभव, अभी समय विपरीत है, समय फेवर में है, ये भी तो काल का अनुभव है ना। कभी देखो समय विपरीत होता है तो कितनी भी सोने की बात किसी को बताओ, कितनी भी भले की किसी को कोई भाव ऐसा बताओ, पर चूंकि समय विपरीत है तो सामने वाले को आपका फूल भी काटा लगेगा। पर समय अगर अनुकूल है तो आप कहीं से भी बात करोगे तो आपका कांटा भी उनको फूल होके लगेगा। तो ये सब समय की बात है। तो इसीलिए देश, कोई भी देश, काल, विपरीत काल, अनुकूल काल, फिर समय का कोई भी काल, समय, वस्तु, वस्तु जड़, व्यक्ति चेतन, क्रिया, क्रिया कर्म, कर्म के साथ क्रिया जुड़ जाती है, अवस्था, तीन अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्था, जड़ की भी अवस्था होती है। हाँ, कभी देखो नया होता है तो वो कैसे होता है, जैसे जैसे लकड़ी लो, पत्थर लो, कुछ भी लो, पर जैसे जैसे उसकी अवस्था चेंज होती है वैसे वैसे उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। अवस्था पर स्थिति, जो भी बाहर की स्थिति है, आदि के अभाव का अनुभव, अभी है, अभी नहीं, अभी ऐसा था, अभी ऐसा है, इसका अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। पर अपने स्वयं के, स्वयं माना अपना, कभी मैं भी अभावहीन था, आज भाव में हूँ, कल अभाव में चला जाऊंगा, फिर यही हो गया व्यक्त से अव्यक्त। तो अव्यक्त है अभाव, व्यक्त है भाव, तो भाव से अभाव की ओर सब भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पर बाहर का, भगवान ने बोला देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। परंतु शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण, परंतु शरीर को मैं,
ये शरीर मैं हूँ, मेरा है, मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को, क्योंकि मान के बैठे हैं इसको, शरीर को, ये शरीर मैं, मेरा, मेरे लिए, इसको मान लिए हैं, इसके कारण इसके जो परिवर्तन, चेंज तो हर पल हो रहा है ना शरीर, पर उसको मैं, मेरा, मेरे लिए मान के बैठे हैं, तो इस कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है। जीव आत्मा, क्योंकि उसके साथ वो अपना संबंध जोड़ के बैठा है। जैसे जो मोह वाले प्राणी होते हैं, उनके साथ हमारा संबंध होने के बाद, जब इतना प्रगाढ़ संबंध होता है, तो घाटा बेटे को हुआ, घाटा बिजनेस में या कोई भी भाव उसको बेटे को हुआ, या मैं मेरे वाले को हुआ, क्योंकि मेरा उसके साथ तादात्म्य में जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं, हमको घाटा हुआ। बेटे को घाटा हुआ नहीं, हमारे परिवार को घाटा हुआ, हम इतने लॉस में चल रहे हैं। तो लॉस में कौन जा रहा है, क्योंकि हम उतना मानते हैं, क्योंकि उसके साथ तादाद में हमारा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जिसका शरीर के मैं, मेरा, मेरे लिए ऐसा भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेती है। एक्चुअल में आत्मा अलग है और शरीर अलग है, बेटा अलग है और माँ अलग है, पर चूंकि माँ का बेटे के साथ ऐसा संबंध है कि बेटे का दुख सुख लाभ हानि, बोलते हैं हमको घाटा हुआ, तो ये तादात्म्य जुड़ना। शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। फिर बार बार जन्म मरण, ना बेटे को घाटा हुआ तो माँ भी सुखी और दुखी, क्योंकि बेटे के साथ तादात्म्य उसका जुड़ा हुआ है। ऐसे ही शरीर के साथ मैं, मेरा, मेरे लिए ऐसा भाव जुड़ा हुआ है, तो फिर बार बार जन्म मरण, जीवात्मा उसको अपना मान लेती है। जीवात आत्मा मतलब जीव आत्मा को मान के बैठा है, तो ऐसा भाव होता है, पर वो अलग है, ये अलग है। इसके पहले भगवान ने बोला सबका खाता अलग अलग है, अकाउंट। ज्यादा अटैचमेंट से भी दीदी परिवर्तन होता, फर्क पड़ता है। क्या फर्क? अगर ज्यादा अटैच रहती है ना, या अंदर से थोड़ा लगाव रहता है, तो उससे भी इंसान नहीं दूर हो जा सकता है। नहीं फिर दुख, और अटैचमेंट से तो हाँ मोह मतलब बढ़ता है। वो मतलब दुखी ना, हाँ, वही दुख सुख की बात आ हाँ जाती है ना। हाँ दुखी, वही भाव है ना, दुखी है ना। तो अभी भगवान ने बोला दुख की भाव, दुख का चिंतन करने से ये चिंतन करो ना कि मैं इसको कैसे दूर करूं। हम दूर करने का चिंतन भूल जाते हैं, दुखी 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 दुखी, ठीक है ना, दुखी सुखी जो भी है, उसको दूर करने का उपाय सोचो ना। हम एनर्जी उतनी अपनी लगाते हैं, पर वो एनर्जी हमारी किस में जाती है, दुख 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 है ठीक है ना। अब उसके निवारण में आ जाना, पर कारण 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 के पीछे पूरी एनर्जी जाती है, निवारण मिलता ही नहीं है। तो अभी कारण छोड़ो, अभी निवारण में आ जाओ। में आएंगे तो दोष दृष्टि भी आएगी, हाँ विकार भी आएगा, और कारण, कारण में नहीं जाएंगे तो फिर हमारी दोष दृष्टि भी नहीं रहेगी, हमारा स्वभाव संस्कार भी अच्छा रहेगा। हाँ तो कारण में नहीं जाएंगे तो निवारण में आएंगे ना, इसको मैं कैसे कारण से हटाऊं। ही तो लगाता है। हाँ वही भाव है ना, कारण है तो वही निवारण। तो बात है। अभी कारण कारण ज्यादा नहीं पकड़ो, निवारण दिख रहा नहीं, है। निवारण की जितनी प्रैक्टिस में रहेंगे, भाई सब तरफ निवारण हो रहा है हमारा, तो प्रैक्टिस में रहेंगे तो हमारे लिए सुखदाई अवस्था आ जाएगी ना। हाँ वही बात, निवारण, अभी कारण के पीछे नहीं जाओ ज्यादा, अभी एनर्जी जो है निवारण पर लगाओ, कारण में नहीं। सचदेवा क्लियर हो रहा है बेटा? जी जी।
जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी के चढ़ जाते हैं तो हम किसके परवश हो जाते हैं? रेलगाड़ी के। जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ उसे जाना ही पड़ता है। ट्रेन जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ जाना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से, ऐसे ही शरीर को मैं, मेरा, मेरे लिए ऐसा मानने से, जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है। फिर वो अपना उसका वश नहीं रहता है, प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। पक्की बात है, क्योंकि प्रकृति के परवश है। फिर प्रकृति तन मन धन, फिर तन में आता है मन, इंद्रियां। तो हम इन सब के जब परवश हैं तो फिर जन्म मरण के चक्र में जाना ही पड़ता है। प्रकृति के परवश होकर जन्म मरण के चक्कर में जाना ही पड़ता है। 19वां क्लियर हुआ श्लोक? अब गुण विभाग कर्म विभाग अलग अलग है। समझे? ये क्लियर हुआ? सब गुण विभाग अलग है, कर्म विभाग अलग है। हाँ, सबका खाता अलग अलग है। सत्य करके हाँ, बद का सत्य में नहीं जाएगा, सत्य का बद में नहीं जाएगा। सत्य का खाता अलग है, बद का अलग है। सत्य कर्म करोगे तो सत्य कर्म का जो फल है स्वर्ग है, बद कर्म का फल नरक है। तो ये एक दूसरे में नहीं होएगा। जितना अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। पर एक का दूसरा कवर नहीं करेगा। फिर भगवान ने बोला देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है। देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति इन सब के अभाव का अनुभव। जो ये अभी आपने गुण विभाग बताया, हाँ, ये हमारे कर्मों पे ही तो डिपेंड करता है। हाँ, कर्मों पे डिपेंड करता है। कर्म, कर्म के पीछे भाव, कर्म के पीछे भाव कि भाव क्या है, इंटेंशन क्या है। पहले तो सत्कर्म, पर सत्कर्म के पीछे भाव कौन सा है? पहले तो दान दक्षिणा ये सत्कर्म अच्छा मानते थे। अभी भगवान ने बोला इसके पीछे भी अपना भाव तो टटोल। क्या है ये? सत्कर्म के पीछे भाव स्वर्ग है, तो फिर स्वर्ग भी तेरी क्या है? स्वर्ग में जितना किया है उतना मिलेगा, फिर वापस फिर वही वापस। तो अभी भाव को भी जानो। है सब कर्मों के हिसाब से, पर पहले कर्म, फिर कर्म के पीछे भाव। देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव सबको होता है। अभी है, अभी नहीं है। अभी समय मेरे फेवर में है, अभी नहीं है। अभी ये समय चल रहा है। तो ये देश काल, देश का भी अभाव, काल का, वस्तु का, व्यक्ति का, क्रिया का, अवस्था। कौन सी अवस्था है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अवस्थाओं में फिर मन की अवस्था में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये मन की अवस्था। बुद्धि की अवस्था, बुद्धि किस अवस्था में है अभी? तो ये सब भाव सबको, परिस्थिति आदि के अनुभव, अभाव का अनुभव सबको होता है। पर स्वयं के, स्वयं मना, अभी स्वयं मना मैं कौन? मैं वो ही आत्मा। तो स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता, परंतु शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण, शरीर में मैं, मेरा, मेरे लिए ये मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है। शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा
अपना मान लेता है। जैसे बेटे ने घाटा खाया, पर चूंकि माँ का बेटे के साथ अटैचमेंट है तो वो क्या बोलेगी, हमको घाटा हुआ, बेटे को घाटा हुआ नहीं, पर हमको घाटा हुआ, हमको दुख का समय अभी चल रहा है। बेटे का समय, बेटी का समय नहीं, पर हमारा समय, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य है। ऐसे ही शरीर और आत्मा का। जीवात्मा अपना परिवर्तन मान लेता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। तो जैसे बेटे के साथ संबंध है तो बेटे के दुख के कारण माँ भी कभी दुखी कभी सुखी। तो ऐसे ही जन्म मरण होता है, क्योंकि शरीर के साथ अपना तादात्म्य जोड़ के बैठा है। फिर एग्जाम्पल है, जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ा तो अभी रेलगाड़ी जहां जहां ले जाएगी वहां वहां जाएगा, परवश हो गया। जहां जहां रेलगाड़ी जाएगी वहां उसे जाना ही पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य, ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के, माना शरीर, प्रकृति में तीन बातें, तन की प्रकृति, मन की प्रकृति और धन की प्रकृति, तो इनके परवश हो जाता है। मन को मैं मेरा मान लिया तो वो मन के कहने पे चलता है। तन को भी मैं मेरा मेरे लिए मान लिया तो तन का दुख सुख अपना दुख सुख मान लेता है। धन को भी, धन में बेटा परिवार सब मैं मेरा मान लिया तो वो नहीं बोलता है बेटे को दुख है, बेटी को है, हाँ हम लोग दुखी हैं, हमारा समय ऐसा चल रहा है, तो ऐसा मान लेता है और उसे जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ता है। उससे अपना संबंध जोड़ के फिर जन्म मरण माना दुखी सुखी, दुखी सुखी होता रहता है। 19वां क्लियर हुआ? बोलो सचदेवा। इसको थोड़ा और हल्के में समझाएंगे? इसको समझ में तो हो रहा है, लेकिन ये पूरा जो अभी आपने सार बताया। हाँ, तो कुल मिला के शरीर अलग करो, आत्मा अलग करो। और ये जो पढ़ाई है ये अंदर की पढ़ाई है, समझ की पढ़ाई है। तो इस समझ को खोलो, मैं कौन? मैं वही आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, शांत स्वरूप। ऐसा भाव करके वो अपना मैं को अलग करो। फिर दिख रहा है बाहर की मैं, बेटा बेटी पति घर परिवार, हाँ, तो ये बाहर का है। पर मैं करके आप अलग कर लो, फिर बाहर जो होएगा पार्ट प्ले होएगा बस। और हमको करना सिर्फ पार्ट प्ले है। पर अभी देखो संसारियों में अज्ञानता होती है तो हमारा दुख का पीरियड, तो हमारा माना किसका? अभी आप तो शांत में बैठे हो, आपको तो दुख नहीं है, पर सपोज प्रकृति में किसी मेंबर को दुख है तो उसके साथ अगर मैं अपना तादाद में जोड़ ली हूं तो क्या बोलते हैं, हम लोग दुखी हम लोग सुखी, क्योंकि उसके साथ अपना तादाद में जोड़ लिया। पर वो अलग है, उसका कर्म, उसका भाव, उसका समय, उसकी बात, दुख का पीरियड उसका है। तो ऐसा करके अपने को डिटैच करो, मैं आत्मा, आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं है, पर शरीर करके है। तो फिर आप पार्ट प्ले करो, जो भी आपका जो भी पार्ट प्ले है वो अपना अच्छे से निभाओ, पर उसके पीछे दुखी सुखी ये भाव नहीं। क्लियर हुआ? जी। तो उसके पीछे दुखी सुखी नहीं, पर हम क्या बोलते हैं कि हमारा समय ऐसा जा रहा है दुख का, तो हमारा मन सबका, पर एक के दुख के कारण वो मोह वाले के साथ मैंने अपना इतना भाव जोड़ के रखा है। तो भगवान ने बोला वो अलग है भाई, तू अलग है। देह करके भी वो अलग है, आप अलग हो। आत्मा करके भी वो एक अलग पावर
अलग बात, आप अलग। तो उसका जो भी चक्र है वो उसकी बात है, मेरा जो चक्र है, पर चलो ठीक है। कर्म प्राणी है, तो भगवान ने बोला तू अपना पार्ट प्ले करना, पर उसके दुख में मैं दुखी हूँ, उसके सुख में मैं सुखी अपने आप को मानूं। तो मैं माना कौन, उसको समझो ना। क्लियर हुआ सचदेवा? दीदी मानना तो जी दुख सुख है, नहीं मानना तो है ही नहीं दुख सुख। हाँ नहीं, पर चलो ठीक है पर किसका है, ऐसे पहले डिटैच करो ना उसको। हाँ हम तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तो हाँ हम हाँ दुखी सुखी क्यों होते हैं? हाँ, ये उसके आगे की बात है। अभी जो ये उन्होंने अपना निश्चय करे ना अपना कि ये मैं तो निश्चय, मैं आनंद तो स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप, तो मैं दुखी सुखी क्यों हो रहा हूँ? हाँ पर जे हो रहा हूँ, मैं मानती क्यों हूँ दुख सुख? हाँ हाँ, पर जे मैं हो रही हूँ, तो मेरा उसके साथ तादात्म्य में मना जोड़ के बैठी हूँ, मैं मेरा मेरे वाले। भगवान ने कहा न तू है, न तेरा है, न तेरे वाले हैं। ये सिर्फ एक बीच का समय है जो हम मान के बैठे हैं। जो व्यक्त और अव्यक्त की बात पहले भगवान ने बताई। इस अव्यक्त से लेके व्यक्त और व्यक्त से लेके अव्यक्त के बीच का समय जो हम इतना मान के बैठे हैं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? जी जी। हाँ, तो फिर भगवान ने वही रेलगाड़ी का दृष्टांत बताया, कि जैसे रेलगाड़ी में जाए, तो ऐसे ही हम भी परवश, कभी मन के वश, कभी तन के वश, कभी धन के वश में है, परवश। अभी परवश नहीं हो, अपने बस में। दूसरे के बस में क्यों रहें? परवश नहीं रहो। दूसरा मना कौन? तन मन धन, परवश। परंतु उस उस शक्ति के वश में रहे, हाँ, पावर जो है, अपने पावर के पावर वश के में, वश हाँ, में। परवश होके दुखी सुखी है ना। हाँ तो दुखी सुखी आत्मा नहीं। के बल पे, हाँ आत्मा के बल पे है ना हम, हाँ और वश नहीं है, आत्मा के बल पे है। हाँ, आत्मा के बल पे है, परवश नहीं। सही बात। परंतु अभी 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं, किसी को और बात करना है तो करो, कुछ भाव हो तो खोलो। 20वां श्लोक। परंतु उस अव्यक्त, आगे भगवान ने बोला उस अव्यक्त माना ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो अव्यक्त, अभी अव्यक्त एक देह है, एक आत्मा है। देह तो व्यक्त दिख रही है, आत्मा अव्यक्त है। एक अव्यक्त वो और व्यक्त, शरीर की अवस्था। एक अव्यक्त जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। बाहर भी देखो तो सुबह देखो सूरज जिस उस रूप में व्यक्त था, तो धीरे धीरे वो अव्यक्त में जा रहा है, ढलने में। फिर ढलेगा, फिर नहीं सुबह। तो जो ब्रह्मांड में है वही प्रकृति में है। बचपन जवानी बुढ़ापा, पता नहीं अगला पल कौन सा। तो व्यक्त से लेके अव्यक्त, और व्यक्त और अव्यक्त आत्मा और शरीर के भाव में भी समझो। ये शरीर अभी दिख रहा है, आत्मा दिख रही है नहीं ना, पर वो फील अव्यक्त। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर, अव्यक्त माना ब्रह्म, वो सूक्ष्म रूप से जो है, सूक्ष्म शरीर से अन्य, अन्य माना विलक्षण, विलक्षण माना अलग, विलक्षण उसके लक्षण ही अलग हैं। वो दिखता नहीं है पर दिखता नहीं है, वो अव्यक्त है। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि, अन्य माना विलक्षण, सबसे अलग, उससे अलग, अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है। अव्यक्त ईश्वर, सत्ता शक्ति पावर, इनविजिबल है ना, हाँ इनविजिबल है। वो मेरा जो, हाँ
इनविजिबल ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर, फिर नष्ट होने के बाद फिर नया उदय, पर वो नष्ट नहीं होता। रूप बदलता है, चेंजेबल प्रकृति में है, तन मन धन, 5 भूत ये शरीर, इसमें चेंज है, उसमें कोई चेंज बदलाव नहीं है। व्याख्या: ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है। इसकी व्याख्या में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर माना मूल प्रकृति है। फिर मूल प्रकृति कौन? मूल बीज है ही, शक्ति है ही, पावर। तो उस पावर पर दृष्टि होए तो ब्रह्म जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। ये ऊपर ऊपर जैसे स्थितियां ऊपर जाएगी वैसे, तो अभी सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ? परमात्मा। परमात्मा से नीचे आओ तो कारण शरीर मूल प्रकृति, फिर उससे भी नीचे तो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठोगे तो कारण में आओगे, कारण में आओगे फिर उससे ऊपर है परमात्मा स्थूल। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, माना सबसे हाईएस्ट कौन? परमात्मा। उसके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है। फिर परमात्मा से श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर लीन हो गए, पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। असंख्य ब्रह्म उत्पन्न हो के फिर लीन हो गए। उस दिन चला था ना, ब्रह्मा जी का एक दिन रात, विष्णु का एक दिन रात और महेश का एक दिन रात। कितना? 1000 चतुर्वर्गीय। ऐसे कितने हो चुके हैं? कितने हो चुके हैं, पर वो शक्ति पावर परमात्मा वैसे का वैसा ही है। क्लियर हुआ? तो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी बदलने वाले, ये भी सृष्टि के चक्र में ऐसे घूम रहे हैं। क्लियर हुआ सुजाता? आज थोड़ी गूढ़ है। हाँ गूढ़ है, पर गूढ़ करके न लेके सिर्फ इतना पक्का करो, मैं पावर, मैं शक्ति। जी। मैं कौन? मैं वही शक्ति। मैं कौन? मैं वही पावर। ये जो भी दिख रहा है किसके साथ? शरीर के साथ। बेटा बेटी पति पति वस्तु पदार्थ सुख दुख मान अपमान, ये सब कौन? शरीर के साथ। इनका कब तक है? ये शरीर जब तक है। फिर ये जो भी दिख रहा है ये कैसे हैं? चेंजेबल है। तो जो चीज चेंजेबल है, बदलने वाली है, तो किसका दुख करूं, किसका सुख करूं, किसको अपना बोलूं, किसको पराया बोलूं। तो ऐसा भाव करके डिटैच 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 होते जाओ। फिर इधर डिटैच और भगवान परमात्मा, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा। तो फिर अटैच 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 किसके साथ? परमात्मा के साथ। डिटैच। ऐसा तो सरल लग रहा है ना सचदेवा? जी जी। तो ऐसी पढ़ाई करो।
ठीक है, मैं कौन? मैं वही आत्मा। आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा की। तो मैं किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। और ये सब जो दिख रहे हैं ये किसके साथ हैं? इस देह के साथ में, इस शरीर के साथ में। जो भी वस्तु पदार्थ, बेटा बेटी, समथिंग जो भी, ये शरीर के साथ, इनका जितना हिसाब किताब है, शरीर भी हिसाब किताब, उधर भी हिसाब किताब। फिर ये अब हिसाब किताब करके फिर मन जाएगा नर्वस में। फिर बोलो ये सब कौन है? चेंजेबल है। अभी ऐसे हैं, अभी ऐसे, अभी रोते हुए दिखेंगे, अभी हंसते हुए, अभी चिल्लाते हुए दिखेंगे तो अभी मुस्कुराते हुए। ये सब अपने भाव के हैं, ठीक है। पर उनका भाव अलग है, मेरा अलग है। बाहर मुक्ता में भले जो भी हो, अंतर मुक्ता में अलग होते जाओ और भगवान के साथ जुड़ते जाओ। इधर डिटैच, उधर अटैच, और इधर अटैच, उधर डिटैच। ये पढ़ाई हो सकती है सबकी? सब बात करो। बिल्कुल हो सकती ये है। हो सकती है ना? तो ये अंदर की पढ़ाई है, बाहर की पढ़ाई है ही नहीं। रहना भी इधर है, जग में जग जैसा बिना चाह के चलना। ये जो ब्रह्म की पढ़ाई है ना, ये जो गुरु हमको समझा रहे हैं, ये क्या है? जग में जग जैसा, पर बिना चाह के। चाहना कौन सी? किस में रखूं? कौन सी चाह ना रखूं? कौन अपना, कौन पराया? ये सब अंदर की पढ़ाई करो और बाहर में फिर देखो। ये पढ़ाई तो सबकी हो सकती है। और किसको बात करना है प्यारों? बोलो, कुछ तो बोलो। अगर भारी लग रहा है तो बात करो तो क्लियर होएगा ना। हाँ निर्मला दीदी बोलो। हाँ दीदी, अच्छा लगा ये उधर से अटैच उधर डिटैच, ये बहुत अच्छा लगा। है ना? ये तो कर सकते हैं ना। करते जा। हाँ ये अंदर की पढ़ाई है। हाँ, अंदर की पढ़ाई है। हाँ ये अंदर की पढ़ाई है, ये किसी को दिखेगी नहीं। कहाँ जाओगे? भाग के भी कहाँ जाओगे? भाग के रहना भी संसार ही है। हाँ ठीक है, रहना भी इधर ही है। पर भगवान ने बोला जग में जग जैसा। आपका बहुत माइक अच्छा ठीक लगा। नहीं है। हाँ तो ये पढ़ाई कर सकते हैं, पर जब खुले तो फिर ये भाव भी समझ में आया ना। ये पढ़ाई गूढ़ है, कठिन लग रही है, तो कठिन को भगवान ने बोला हल्का करके उठा। तो ये भाव तो हम कर सकते हैं अंदर। बाहर से भले जो भी है, पर अंदर में न कोई मेरा था, न है, न होगा। फिर दिख रहा है, शरीर के आधार पर दिख रहा है। फिर जो दिख रहा है तो क्या सदा ही वैसा है? नहीं, वो बदलने वाला है। अभी रोते हुए मिलेगा, अभी हंसते हुए। अभी गुस्सा करेगा तो अभी प्यार भी करेगा। अभी मतलब है तो अभी ऐसा भी। तो ये सब बातें करते उधर डिटैच हो जाओ, परमात्मा से अटैच हो जाओ। बस ये पढ़ाई कर सकते हैं सब। क्लियर हुआ? व्यक्त और अव्यक्त के बीच में, व्यक्त और अव्यक्त के बीच में जिन्होंने भगवान को पा लिया है। भगवान को पाना माना मोक्ष को पाना। मोक्ष को पाना माना कोई जगह नहीं है कि यहाँ से गया तो वो घर मोक्ष का है, नहीं। मोह का क्षय, मोह का क्षय, मोह का क्षय। नानक, कबीर, बुद्ध, ये सब मोक्ष में गए। माना व्यक्त से लेके अव्यक्त की अवस्था के बीच का जो उनका पुरुषार्थ था, वो मोक्ष का था। मोक्ष का माना मोह का क्षय। तो नानक कबीर ने क्या छोड़ा? बताओ ना, क्या छोड़ा? जग में जिस भाव से भगवान ने रखा रहे। और बात करो, किसी को कुछ लग रहा है तो बात करो। बात करो प्यारों, बात करो, कुछ तो बोलो। सर्व परमात्मा सुप्रीम हाँ परमात्मा है। हाँ सर्वश्रेष्ठ। हाँ हाँ। संजय चांद्रानी आप बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ दीदी हरिओम। हरिओम। हाँ जैसे ने
रिलेशन, जो शरीर के जो रिलेशन वाला है एक मेरा भाई, हाँ उसके प्रति को पता नहीं क्यों यानी निगेटिव थॉट बहुत आते हैं, आपको उससे हम बहुत डिस्टर्ब, हाँ हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो नेगेटिव मतलब अटैचमेंट ज्यादा है तभी तो आता है ना। कभी बात भी नहीं करते हैं फोन पे या क्या, पर तो पता ये नहीं क्यों। अंदर का अटैचमेंट है आपका, आपका मन की तार उधर खींचती रहती है, वो नहीं करता है तो आप क्यों नहीं करते हो? आप करते हो? नहीं, हम भी बहुत कम, जब भी कुछ ऐसे काम हुआ तो तो बाकी आप ऐसे तो नहीं। उससे भी ज्यादा मतलबी हो। अभी जी बिना काम के भी उससे बात किया करो, भैया कैसे हो, क्या है, ठीक है। जी फिर उससे जो जी आपको बात करे फिर अपने मन की रोलिंग किया करो कि सच में वो डिटैच है कि वो भी अंदर में भाव है। हाँ, पर वो बात नहीं कर रहा है तो उसकी क्या बात है। फिर ऐसे करके आप अपनी कमजोरी भी पकड़ोगे, उसकी भी कमजोरी पकड़ोगे, अपनी बहादुरी भी पकड़ोगे, उसकी भी पकड़ोगे। आप बात नहीं करते हो इसका मतलब आप मोह से उठ गए हो, ऐसा नहीं है। पर नहीं, आपको अगर अटैच ये तो अंदरूनी। पक्की बात है, आपको निगेटिव थॉट आ रहा है ना, मतलब आपका बहुत हाँ, ज्यादा मोह है। अच्छा। आपका अंदर में बहुत ज्यादा मोह है। तो आप जोरी भी बात करो उनसे। जी जो भी थोड़ा भी मौका मिले ना, जोरी बात करो। कैसे इधर जी उधर से कोई बात सुने उससे बात करो। हम्म, फिर तब आप अपनी भी बात पकड़ोगे, उनकी भी। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाओगे। पर वो नहीं करता है तो मैं भी नहीं करती हूँ, क्यों नहीं करते हो? करो ना, क्यों नहीं करते हो? और जी अभी करो, चूंकि हमको अपना कांटा हटाना है, ये जी, मोह का। आज ही करेंगे। हाँ बिल्कुल करो, थोड़े थोड़े पे करो। फिर रोलिंग करो, भले जी कल फिर आज करोगे ना, कल फिर भले ये जो जी सत्संग है ना, इसमें भगवान खुद भी जी खुद आते हैं। आप कल उसका बताना कि ऐसी बात हुई, ऐसा जवाब। देखो भगवान आपको कैसे ऊपर उठाता है, ठीक है। हाँ, और उसके जो परिवार के साथ आपका क्या रिलेशन है? भाई है ना? खाली भाई है, शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है ना, बच्चे अच्छा, भी है दो। हुई है ना तो भले भाभी से भी बात करना, बच्चों से भी बात जी करना, मौका मिले तो। जी ठीक है। जी। हाँ, अभी आपका जो निगेटिव है ना, इसका मतलब आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। आपका निगेटिव भाव अटैचमेंट में ही आता है। अटैचमेंट में ही निगेटिव भाव आता है, ये पक्की बात है। क्लियर? और किसी को आज बात जरूर करना। संजय एक चांद्रानी, मिनट, हाँ बोलो बेटा। अगर जब ये भाव आता है मेरा की, ठीक है जो है बहुत बढ़िया, तो ये कौन सा भाव है? ये सच में मेरा की है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप ऊपर ऊपर के भाव से बोल रहे हैं कि मैं तो उससे पूज नहीं पाऊंगी, वो अपने मतलब से है, तो ये भाव फिर आपको कहीं ना कहीं अटकाएगा। पर एक हम ऊपर से मेरा की करते हैं कि मेरा क्या, जाने दो। पर अंदर में कहीं ना कहीं उसकी बात अटकती है। या कोई उसका दुख या कोई भाव, या कभी कभी मन डराता है मेरी तो सुनेगा नहीं, मेरी तो समझेगा नहीं। तो ऐसा करके भी हम मेरा की कर देते हैं। तो ये भी भाव आपका डेंजर है आपके लिए, उसके लिए तो जो है सो है, आपके लिए ही है। अभी हमको अपने कांटे हटाना है। मेरा की करके उठ जाते हैं, सच में मेरा की होता है? सच देवा? नहीं, अगर रिलैक्स मोड में आ जाते हैं फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। तो फिर बाद में फिर वही थॉट आता है? ना, नहीं आता है जब तो बोल अच्छी बात। दिया तो बोल दिया। अच्छा बोल दिया, फिर वो भाव अलग है। पर कभी कभी हाँ, हम पुज नहीं पाते हैं किसी के साथ में, या सोचते हैं मेरी तो चलेगी नहीं, और ऐसे फिर ऊपर स्थिति में मेरा की कर देते हैं। पर फिर घूम फिर के फिर वही स्थिति सामने आती है, फिर मन थोड़ा चलायमान होता है। तो फिर मेरा की नहीं करो ऐसा। सच में मेरा की करके उठ गए हैं उस बात से, फिर जो उसकी स्थिति है वो जाने उसकी बात, तो फिर ठीक है। पर घूम फिर के अगर कोई दुख सुख की स्थिति सामने आ रही है तो भले उसको खलास करो बात करके, जो भी बात है, जो भी सिचुएशन है। क्लियर है? जी। पर अपने कांटे हटाओ, हम्म। क्योंकि चार दोस्त हैं एक दुश्मन है। दुश्मन माना ये कांटा भी तो दुश्मन है। जी अंतकाल में वही भाव आएगा, फिर जन्म मरण है।
और किसको कुछ बात करना है प्यारों? क्लियर हाँ हुआ? दीदी, हाँ बोलो सुजाता, बोलो। ये अच्छा लगा कि ये डिटैच और अटैच का मतलब परमात्मा से अटैच हो जाओ और दुनियादारी से डिटैच डिटैच हाँ ये डिटैच सब अंदर की पढ़ाई है ना, बाहर का तो है अंदर नहीं की ना। पड़े। हाँ, मतलब क्षण भर कोई मुस्कुराने वाला मिलेगा, कोई गुस्सा वाला, कोई कैसा, हाँ तो हम उसके पीछे सुखी दुखी ना हो जाए। न हो जाए, सही बात है ना, सही सब बात है। चेंजेबल हाँ, है ना। चेंजेबल है सब। हाँ जो जिसका भी है शरीर के साथ में है। हाँ। फिर दिख रहा है, तो ठीक है ना, जो दिख रहा है, फिर दिख रहा है तो जो दिख रहा है वो सच है क्या? वो भी तो नहीं, मिथ्या है ना। मिथ्या तो है फिर बिल्कुल। किसका दुख पकड़ूं? फिर किसका दुख सही। और किसका सुख पकड़ूं? फिर ऐसा ये बाहर की पढ़ाई है। बाहर हम्म मुक्ता से कभी रूठना मनाना हो तो बाहर मुक्ता से, पर अंतर मुक्ता में भगवान से अटैच हो जाओ, बाहर हम्म। से डिटैच। ठीक है। ये बहुत अच्छा है, मतलब अंतर्मुक्ता से भगवान के से अटैच हो जाओ। ये हाँ बहुत ही अटैच, अंतर महत्वपूर्ण। से भगवान से अटैच होते जाओ। अटैच हाँ। डिटैच तो चलता रहेगा ना। हम्म। अटैच के साथ डिटैच है, पक्की बात है। पर पक्की बात किसके है। साथ अटैच किसके साथ डिटैच वो बात करें ना। हम्म तो अब वैसे संसार के साथ अटैच था तो भगवान को हम दूर करके बैठे थे। हम्म अभी भगवान के साथ अटैच रखो तो संसार आप ही दूर होएगा, दिखेगा भले, बैठी वहीं रहेगी। ज्ञानी और अज्ञानी का वही संसार होता है, घर गृहस्थी हम्म सब वही होती है। ज्ञानी हम्म। के पास भी होती है, अज्ञानी के पास भी होती है, पर ये स्थितियों में फर्क होता है। हाँ। स्थितियों में, अंदर की स्थितियों में फर्क होता है, उसको वही जानेगा जो पढ़ाई करेगा। हम्म आप अभी वही बात समझोगे जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको दूसरे का हम्म दर्द समझ में आएगा। संसार हम्म वाले भले उसको बोलेंगे सीधी है, अक्ल नहीं है, पर आप समझोगे हम्म कि नहीं वो सीधी नहीं है। और उसको देखो हम्म अंदर में कितना संघर्ष है भगवान को पाने का, कैसे वो ऐसी हम्म ऐसी स्थिति में रिलैक्स में बैठी है। ये वही हम्म समझेगा जो वो पढ़ाई किया होगा, संसार वाला थोड़ी समझेगा। हम्म। और प्यारो, सही बात। और किसको बात करना है? जैसे देखो क्या नहीं कर रहे हैं दीदी, सब हाँ यूज तो कर रहे हैं ना, मतलब हो रहे हैं बस। हाँ दीदी यूज तो है ना, हर एक चीज यूज के लिए है। हाँ यूज, और ऐसे किया कि मतलब एकदम हमारी ऐसे हुआ नहीं है इच्छा किसी भी बात में, भाई काम चलाने के लिए जरूरत की बंद चीजें रखते हैं। हाँ सही बात तो है। मतलब हाँ, बढ़ावा नहीं देते हैं मन को, तो दीदी मन उसमें ही फिर फिक्स रहता है ना। हाँ और किसको बात करना है, आगे बढ़े? दीदी, हाँ जी, बोलो बेटा बोलो। जैसे उस दिन आपने भाई वाणी में बोला जैसे भोग और संग्रह में भाई जैसे है, तो हाँ उसके लिए हमको 4 जन्म भी 6 जन्म भी लेने पड़ते। तो हाँ उस समय सुन रहे थे तो थोड़ा मन में डर था कि पता नहीं हमारी अंदर वासनाएं तो है ना। हाँ वासना तो है ना, अभी जानो ना वासना का रूप। भगवान ने बोला तू अगर आज सोच रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं तो बनेगी, भले 4 जन्म जी। तो आज, फिर तभी तो भगवान बोलते हैं ना प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। संकल्प भी कौन से करते थे, बेटा पास हो जाएगा ना तो नारियल चढ़ाऊंगी। अब टकेगा नारियल बेटे का पास होना, मेहनत किया तो पास नहीं होएगा क्या? अगर उसकी पढ़ाई है तो क्या पास नहीं होएगा क्या? फिर उसका पास होना, फिर टकेगा नारियल, पर वो नारियल का भाव फिर चढ़ाऊंगी तो सत्यनारायण को, फलाने दिन को। फिर ये हमने अपना समय कितना कर दिया, बढ़ाया, पता नहीं अगला पल कौन सा। फिर गए जन्म मरण में तो वो एक नारियल को फोड़ने के लिए फिर जन्म लेगी माई। हो रहा है क्लियर संजय, चांद्रानी? जी तो बहुत अच्छे से। तो वो भगवान बोलते हैं इन सब संकल्प विकल्पों से उठ जाओ, जो है अभी ये पल मेरा है। बहू आएगी तो ऐसा करूंगी, बेटा आएगा तो ऐसा करूंगी, ये बात जब पूरी होएगी तब ऐसा करूंगी। अब बात को पूरा होना होगा तो होगा ही, नहीं तो कितना भी हिला चलाए, सबका समय है। कितना भी करो, समय जब होता है तो देखो आप पे कैसे हो जाता है। तो मेरा काम है पुरुषार्थ करना, मैं करूं बस। पर ये जो कितने रूपों में हम, जिसको हम बोलते थे
कि ये क्या बोलते हैं सिंधी में, बास 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 फास बोलते हैं कि कुछ अगर बासा बोला, माने मन्नत। हाँ जैसे मन्नत मन्नत हो मन्नत, गई ना, मन्नत मांगे हाँ थे। तो सिंधी में भी हाँ, तो और बोलते हैं ना साल बास, करम भी फल की इच्छा से ही जुड़े रहते हैं, हाँ साल फल की करम। इच्छा, तो सिंधी में भी जितना तो भी बोलते, करो, सिंधी में भी बोलते हैं ना बास मन फास, अपने आप को तू फंसा के रख लेती है। किसमें फंसाते थे? तो ये बास फास मन यही है, भोग और संग्रह की आसक्ति। ये भोगूं, ये भोगूं, ऐसा हो जाए, तू अपने भाव में चलती चलना बस। समझा चांद्रानी? क्लियर हुआ बेटा? जी बहुत अच्छे से। तो भोग और संग्रह माना ये जो भोग भोगूं, संग्रह करूं, तो इसमें फिर हम अपने समय की अवधि, भारती म्यूट करो कैमरा। तो अपने ही समय की जो अवधि है हम बढ़ाते जाते हैं भोग में और संग्रह में। मैं नहीं भोगी, डाल रही थी दीदी गले में मैं तो, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, भोग और नहीं डाल रही थी। हाँ ठीक है ठीक है, तो भोग और संग्रह, तो भोग और संग्रह के कारण हम अपना ही समय क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। ये भोगूं, क्लियर हुआ? तो ये भोग और संग्रह जी न करके भगवान ने बोला अपने प्रेजेंट में रहो, ये काल को बढ़ाओ मत। तो अपना ही समय हम बढ़ा लेते हैं। इसे एक बात और पूछना था, हम्म जैसे अभी आपने कहा बास से फास, हाँ ठीक है, जैसे सपोज किसी बड़े ने कोई चीज मांगी, मतलब बोली हुई है कि मैं ऐसे ऐसे कराऊंगा, हाँ ठीक है, पर अब वो नहीं है, उनकी एब्सेंट में अगर उनके बच्चे, हाँ मतलब उनके बेटे ने भी नहीं किया, हाँ, आज उनके पोते हैं, अगर वो करते हैं तो भी ये फंसने वाली बात होती है क्या? नहीं नहीं, करके हाथ जोड़ो उस परिवार से, उनके निमित्त। उनके निमित्त कर दो, खत्म, और हाथ जोड़ लो, अच्छा खत्म। अच्छा। हाथ जोड़ लो, खत्म। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो शरीर के पति हैं वो अपनी माता जी को 52 ईयर्स के बाद में, अपनी उम्र उसके बाद में उनको हुआ, उनको इतना था हमारी सास माता को, बेटा होए बेटा होए बेटा होए, खींच के पता नहीं कहाँ से जो भी भाव है, उसके जो भी संकल्प थे, उनको ये बेटा हुआ जो शरीर के पति हैं। तो फिर उनके होने के बाद उनकी जो बातें थी, उनकी माता ने जो की थी, हमारे पास लोग आते थे कि आपकी सास माता को नहीं होता था तो हमको ऐसा ऐसा बोली थी, और अभी वो भूल गई है। तो ठीक है, भूल गई है, कोई बात नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लो माताओं, माफी दो। की है तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, उसके निमित्त कर दिया है तो उसी का। उन्होंने भी कितने झूठ सच बोल के, पता नहीं अब उनके पीछे अगर इतना भी किए तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा अहंकार करूं। फिर भी शुक्राना भाव गुरु का कि गुरु ने सत्य में खड़ा किया। अज्ञानता वाला वो ज्ञान अभी नहीं है कि झूठ सच कमा के भी हम अपनों का ऐसा करें। तो चलो ठीक है, फिर भी शुक्राना। हुआ क्लियर सचदेवा? जी। हाँ, तो ये बातें ऐसे होती हैं, पर अभी हाथ जोड़ लो। कोई बात सामने आती है ना, तो जैसे भगवान पूरी कराए, हाथ जोड़ लो। और कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं, हमको अपने अनुभव है। कोई माता बोलती थी मेरे को ड्रेस देने का था, एक माता बोल रही थी, मैं उसको बोली थी तेरे को बेटा होएगा ना तो मेरे को टक्के के बुगड़े खिलाना, चने। अब बताओ, टक्के के बुगड़े मैं बोली माँ तू ले, अपना छोड़ मेरी जान, हाथ जोड़ी पांव पड़ी, ले माता हाथ जोड़ रही हूँ, माफी दे, बस। ठीक है ना? होता है अज्ञानता में, बहुत सारा भाव ऐसा होता है, पर अभी समझ के ये बातें नहीं करो। जाने अनजाने में भी हो गए तो हाथ जोड़ो, पर अभी समझ के नहीं करो ये बातें, न करो न करने दो। कोई बोले भी ना तो भले सामने बेवकूफ बन जाओ, मुंह फट बन जाओ, पर बोलो ऐसी बातें हमारे सामने नहीं करो। अभी लो, होना होगा तो भगवान पटक के भी देगा, नहीं होना होगा तो कितने भी हीले करो, नहीं होगा। मेरे भाग्य में सुख है दुख है जो भी है,
मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो ये सब बातें मेरे सामने नहीं करो, ठीक है। मैं खुश हूँ, मैं भगवान की रजा में राजी हूँ, बस। ठीक है सचदेवा? जी जी। क्योंकि बाद में यही सब बातें ना फिर वहम, संशय, शंका कितने रूपों में आती है। यही तो बातें आती है ना, नहीं आती हैं? और कोई दूसरी बातें होती हैं? बताओ। नहीं, वही आती है वही और आती है नहीं ना, तो पता नहीं कुछ उसने भी। ऐसा अभी कोई बात सामने आती है, हाँ? कहीं से थोड़ा इशारा भी सुने हो ना, जाके हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने से बड़ा दूसरा कुछ है ही नहीं, प्रायश्चित करने से बड़ा कुछ है ही नहीं। हाँ, जितना भगवान जैसे कराए हाथ जोड़ो, उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि इतना और इतना। भाव से तो एक फूल भी उसको दो ना, पर भाव। और किसी को बोलना है? चलो फिर से पढ़ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो इस ऊपर के काल को तत्व से जानता है, अभी 3 श्लोक फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऊपर का काल माना चतुर्युग, फिर ये जो भी भाव हैं अभी तक पढ़े, तो माना जो तत्व से जानना माना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अभी जैसे सचदेवा का भाव है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कि आत्मा से मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, उस रूप में भी। अभी पोते पर पोते कौन? आत्मा। बस अभी पूरा कर दो उनको। तो दृष्टिकोण से जानना माना तत्व से जानना, कि तत्व से वो भी मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा। तो ऐसा करके कर लो। जितनी जितनी इच्छाएं होंगी उतना उतना काल का विस्तार होगा। चाहते नहीं है माना जो आया स्वीकार भाव में रहें। अभी हम चाहते नहीं है ऐसा हो, ऐसा हो। तो भगवान ने बोला अगर चाहते नहीं हो तो अभी स्वीकार भाव में आ जाओ, और ये स्वीकार भाव ही काल की अवधि को कम करना। और स्वीकार भाव में नहीं है तो ऐसा होए, ऐसा होए, ऐसा होए, हाँ तो वो होगा जरूर, भले ही 4 जन्म भी लेना पड़े। तो भगवान ने बोला स्वीकार भाव में आ जाओ, जो है सो है, उतना काल का संकोच होता जाता है। जो ये भाव है कि जो है सो है, मैं स्वीकार भाव में हूँ, तो ये काल छोटा हो जाएगा। और अगर स्वीकार भाव नहीं है तो ये ही समय बढ़ जाएगा, भले ही 4-6 जन्म लेना भी पड़े। जैसे उस दिन चला था कि वृहन लल्ला को भीष्म पितामह से ऐसा भाव था कि वरूंगी तेरे को, जे नहीं वर पाई तो तेरी मौत का कारण। तो 4 जन्म भी उसने लिया पर मौत का कारण बना। पर भीलनी ने भगवान को पाने का संकल्प किया तो 4 जन्म भी ली, पर आखिर भगवान को पा ली। भगवान का साकार दर्शन राम का। भीलनी के जूठे बेर भी खाए ना भगवान ने। तो ये भीलनी का दृष्टांत और वो दृष्टांत दोनों सामने रखो, मना समझो कि अपने ही कामनाओं का विस्तार है, भोग और संग्रह का विस्तार है, तो कैसे हम अपने समय को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए संकल्प नहीं करो अभी, पहले के अगर सामने आ रहे हैं तो हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो, हाथ जोड़ो। देखो ये पितर श्राद्ध जो मनाते हैं, ये सब इसका गहराई से जाओ तो क्या है, हाथ जोड़ने की बात है। पितर श्राद्ध मनाते हैं किसी का तो क्या करते हैं, उनकी फेवरेट कोई चीज, उनके भाव से कुछ अर्पण करना। हाँ, पर शुरू शुरू में तो बोलते हैं उनको बुलाओ, भाव में उनको याद करो। तो ये सब क्या है, ये सब क्षमा प्रार्थी के ही हैं कि उनसे माफी लो और आगे बढ़ो। स्वीकार भाव ही ना उसका होता है जो भगवान के मतलब समर्पण रहता है। स्वीकार हाँ भाव मतलब संकल्प
शांत रहना। हाँ संकल्प, अगर संकल्प शांत है तो स्वीकार भाव होगा, हाँ नहीं तो कहाँ से होगा। नहीं तो होगा नहीं, सही बात। और किसको बोल रहे हैं कुछ? स्वीकार माना जो है अच्छा है, गाय है तो अच्छा है, दूध देगी, नहीं है तो बोलो कोई बात नहीं, पर गोबर उठाने से बच गई, ये स्वीकार भाव है। तो चलो दूध भी पीऊंगी, मक्खन मलाई खाऊंगी, बांटूंगी भी, कोई बात नहीं। पर नहीं है तो बोलो अच्छा हुआ, मच्छर भी नहीं होंगे, गोबर भी नहीं होएगा, स्वीकार भाव। भगवान ने जरूरत का सबको दे के रखा है। इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं करें ये बात भी नहीं है, पर वो जो इच्छाओं में बढ़ बढ़ के कर्म बनते हैं, फिर उसकी सुजागी। और किसको बात करना है? दीदी ये अच्छा लगा, लोभ और संग्रह बढ़ाता है समय को। हाँ, भोग और संग्रह, लोभ भोग, समय को बढ़ाते हैं। हाँ ये समय को बढ़ाते। लोभ हाँ और संग्रह करके समय को बढ़ाते हैं। हाँ, भोग और संग्रह करके हम समय को ही बढ़ाते जाते हैं। चलो 21वां कल पढ़ेंगे, 20 तक पूरा हुआ। और किसको बोलना है प्यारों? जिन्होंने बात नहीं किया एक एक वचन बोलो। जिन्होंने वचन या कोई भाव बात नहीं किया वो एक एक बात बोलो। बोलो, बोलना है किसी को? जायसवाल, सार्थक जायसवाल बोलो। और भी बहुत हैं, सबके नाम देखूं फिर बोलूं? बोलना क्यों पड़ता है एक एक को? सब अपने भाव से बोला करो ना। मीरा जी आप बोलो कुछ। रानी भाटीजा, मीरा, रेखा, जो सार... भगवान से अटैच हो जाते हैं तो उन्हें मतलब बाहर मतलब संसार से कुछ इतना डिटैच नहीं रहता, वो अपने में ही फिर रहता है। हाँ अपने में, फिर वो समझ की बात है, अटैच क्या है डिटैच क्या है, फिर समझो। हम्म? जी जाना भी रहना भी इधर ही है, जाओगे कहाँ? पर वो हाँ। अटक नहीं रहेगी, दुख सुख अंदर से, सिर्फ पार्ट प्ले होता है। पिक्चर का कलाकार देखो कैसे पार्ट प्ले करता है। वही कठपुतली बन के करते रहो। हाँ, कठपुतली भी बनते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, एक्चुअल में कुछ दूसरा होता है। हाँ, कहाँ भाई बना, कहाँ बहन बना, कहाँ वही देखो विलेन बना। फिर जब दूसरी लाइफ में देखो तो देखो वो कुछ होता है। तो भगवान ने बोला ऐसे ही हम कौन है, परमात्मा की संतान है। बाहर से भले पार्ट प्ले हो। रानी भाटीजा बोल रहे हैं कुछ? मीरा खंडेलवाल, हरिओम माता। हाँ बोलो माता बोलो। हम भगवान के ही बच्चे हैं, हमको खाली बाहर से पार्ट प्ले करना है, हाँ वही भगवान, अच्छा लगता है। हाँ हाँ। बस वही पक्का करो, हम भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। बाहर ये जो भी है शरीर के साथ संबंध है। शरीर देखो, आत्मा जब निकल जाती है तो कोई बोलता है फलाना है टीरा है। हाँ डेड बॉडी, बराबर। बॉडी डेड हो जाती है पूरी। उसी समय वहीं पे पड़ी है, लेकिन डेड बॉडी। कितना माता जीते हैं तो कितना मोह होता है एक दूसरे में, हाँ और मर जाते हैं तो बोलते हैं अभी उठाओ अभी उठाओ अभी अभी उठाओ। उठाओ, फिर पड़ी है बॉडी पर डेड बॉडी। हाँ, तो कितना पीछे पड़ते हैं, हर कोई पूछता है कभी कर लेंगे कभी लेंगे। हाँ सही बात। क्या हम लोग जिंदगी में कुछ सोचते नहीं है, मतलब माँ 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 तो है ही है। कितनी है उसको समझो ना, कौन सी हाँ माँ करें। बराबर। मैं जो करते हैं तो कौन सी मैं। श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को बात करना है? और उस टाइम पे तो उस बॉडी का नाम भी लेते हैं, हाँ, नाम भी नहीं लेते हैं। नाम भी नहीं लेते हैं, हाँ डेड बॉडी हो डेड जाती। बॉडी सीधा बोलते हैं। हाँ फलाना बोले ना भाई, फलाना है टीरा नहीं, क्योंकि है तो सत्ता है ना, नाम सत्ता भी ही नहीं नहीं, है तो सब डेड हो नाम ही गया। भूल जाए।
सही बात है। इसी पे एक दृष्टांत याद आ रहा है दी हरिओम, हरिओम। कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों बातें करती हैं, तो लक्ष्मी जी बोलती है कि मेरी सत्ता है, हाँ और विष्णु जी बोले कि नहीं मेरी सत्ता है, जब मैं रहता हूँ तो राम रहता है जिसके अंदर में मैं रहता हूँ, तो वो जीव निर्जीव नहीं होता। हाँ लेकिन लक्ष्मी रहती है तो वो जीव मतलब निर्जीव रहता है ना। हाँ तो भगवान लक्ष्मी जी जिद करने लग गई कि नहीं मेरी सत्ता है, मेरी सत्ता से ही सब कुछ होता है। तो भगवान बोले चलो देखते हैं। तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसके पास में बहुत धन था, जो था ना उसके पास में बहुत धन था। हाँ तो लक्ष्मी जी बोली देखो मेरी सत्ता है। तो भगवान बोले कि मेरी सत्ता निकल गई है, उसके बाद में लक्ष्मी का कोई उपयोग नहीं है ना। हाँ सही बात, तो मेरी बोले सत्ता। कि इस बॉडी में उस सत्य की सत्ता है, हाँ धन की सत्ता नहीं है। हाँ सही बात है। और आज के युग में सब धन के पीछे भाग रहे हैं ना। हाँ हाँ सही बात। तो हमको यही समझना है कि भगवान की सत्ता है। लक्ष्मी तो है, आज है कल नहीं है, कल है आज है, हाँ बदलने वाली कभी है ना। रहेगी वो। हाँ वो तो रहेगी, लेकिन जब राम निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ हाँ सही बात है। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम सबको। सबको हरिओम।